स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम की। हमने अब तक बात की है किसकी, हमने कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात की थी, जो कि क्या है, जो हमारे पास स्पेक्ट्रम की एक टाइप है। अब यहाँ पर हम किस चीज़ की बात करेंगे, हम यहाँ पर अब जो है वो बात कर लेते हैं लाइन स्पेक्ट्रम की। ठीक है, ये भी एक टाइप है स्पेक्ट्रम की। और स्पेक्ट्रम हमने क्या कहा था, स्पेक्ट्रम हमारे पास जो है, अगर हम प्रीवियस अपने लेक्चर की तरफ थोड़ा सा देखें, तो हमने कंटिन्यूअस की जब बात की थी तो हमने पहले कहा था कि बैंड ऑफ कलर्स या वेवलेंथ को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, और कंटिन्यूअस क्या होता है, जिसके अंदर हमने देखा था जिस तरह रेनबो भी एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की एग्जांपल है। और हमने कहा था ये बल्क की प्रॉपर्टी है और इसमें हमने कहा था कोई गैप्स नहीं होते। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे मवाजना करें लाइन का, तो लाइन स्पेक्ट्रम क्या आ जाता है, लाइन स्पेक्ट्रम इस तरह से होता है। इसमें देखिए बीच में लाइंस आ रही हैं। ठीक है, जो डार्क लाइंस हैं इनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो क्या बनाती हैं, ये हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम बनाती हैं। यानी इन लाइंस को हम कंसिडर करते हैं और हम स्पेक्ट्रम पे देखते हैं कि कितनी वेवलेंथ है इन लाइंस की। ठीक है, इन लाइंस की क्या सिग्निफिकेंस है, तो ये हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, चलिए इसी पिक्चर को हम यहाँ पर ले आते हैं कि इस तरह से हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ये आ गया लाइन स्पेक्ट्रम। इसी तरह लाइन स्पेक्ट्रम में हम देख रहे हैं ना कि कलर्ड बैकग्राउंड पे डार्क हमारे पास लाइंस आ रही हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये भी होता है कि डार्क बैकग्राउंड पे कलर्ड लाइंस आ जाएंगे। दो तरह के हमारे पास स्पेक्ट्रम होते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम में आ जाते हैं। अच्छा, लाइन स्पेक्ट्रम जो है ना वो कभी बल्क के लिए नहीं आएगा। लाइक हम कभी भी नहीं कह सकते कि वाटर ड्रॉपलेट्स के लिए, यानी वाटर ड्रॉपलेट्स के लिए हम कभी नहीं देख सकते कि हमारे पास जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम क्या आएगा। बल्कि इसकी जगह क्या देखेंगे कि हमारे पास जो एक H2O का क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा ना। ठीक है, इसका एक जो मॉलिक्यूल होगा हम उसके लिए जरूर देख सकते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या है। ठीक है, इसी तरह हम किसके लिए देख सकते हैं, हम सोडियम का लाइन स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, हाइड्रोजन का देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत से तरह नियॉन है। ठीक है, और हमारे पास बहुत सारे हर एलिमेंट का हम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इस तरह हमें पता चला कि जो लाइन स्पेक्ट्रम है ना वो एक्चुअली क्या है, इसको हम जो है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक होता है किस चीज़ का, ये होता है हमारे पास एटम्स का। ठीक है, तो एटॉमिक लेवल पे या हम कहते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे हम कर सकते हैं। अदरवाइज हम जो है वो बड़े, हमने कहा कि वाटर ड्रॉपलेट्स इस तरह की जो हमारे पास बल्क में चीज़ें आती हैं उनका हम नहीं कर सकते, यानी कि ढेर सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स का हम नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम आता किस तरह से। हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम इस तरह से आता है कि जब अगर फर्ज करें ना, मेरे पास क्या है कि एक एटम मौजूद है। ठीक है, एटम बना लेते हैं यहाँ पे। अ, कोई सा भी एक एटम है, जनरल बना रहे हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे कौन सा एटम है ये कौन सा नहीं है, हम इस बात को यहाँ पे रहने देते हैं, सिर्फ एक एटम बना लेते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, यहाँ पे फर्स्ट शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सेकंड शेल में मेरे पास कितने हैं, फर्ज करें सिर्फ 2 हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ पर हुआ ये कि जो ये वाला इनर शेल का इलेक्ट्रॉन था ना, ये जंप मार के दूसरे शेल में चला गया। ठीक है, इसको एनर्जी मिली, ये जंप मार के इस वाले शेल में चला गया। ठीक है, लेकिन जब यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया था, तो ये जब वापस इसी शेल में वापस आया, तो इसने क्या किया, इसने जो है वो कुछ रेडिएशंस रिलीज की। ठीक है, इसने रेज एमिट की हैं। ठीक है ना, जब ये रेज एमिट करेगा तो क्या होता है कि हम कहते हैं कि जो रेज है ना वो किसी सर्टेन वेवलेंथ की होती हैं। तो वो जो जिस वेवलेंथ की होती हैं उसकी हमारे पास हम देख लेते हैं कि या तो हमारे पास डार्क बैकग्राउंड पे जो है वो लाइट्स आती हैं, इस तरह से लाइट लाइट कलर की जो है वो हमारे पास जो है वो लाइंस आती हैं, या फिर लाइट बैकग्राउंड पे डार्क रंग की आती है। ठीक है, यानी कि डार्क हमारे पास जो है वो लाइंस आती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आ जाती हैं, जिनको हम यहाँ पे फोटॉन्स लिख देते हैं कि ये फोटॉन्स होते हैं जो सर्टेन वेवलेंथ के होते हैं। ठीक है, फोटॉन्स को हम बात कर चुके हैं कि पैकेट्स ऑफ क्या होते हैं, ये पैकेट्स ऑफ वेव पैकेट्स होते हैं। ठीक है, वेव इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स जो है वो हमारे पास यहाँ पर जो है वो क्वांटा जिनको हम कहते हैं कि कितनी एनर्जी से जो रिलेट करके आ जाते हैं। ठीक है, तो अब इसकी एग्जाम्पल भी हम इस तरह से देख लेंगे। यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं, लेकिन एक बात यहाँ कर लेते हैं, जिस तरह सोडियम की अगर मैं करती हूँ एग्जाम्पल लेती हूँ यहाँ पे सोडियम की, तो सोडियम के जिस तरह से मेरे पास जो आएंगे या किसी भी एटम के लेते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम क्या करते हैं, इनको अगर ये सॉलिड में है या जिस तरह से भी है तो हम उनको पहले पहले वेपराइज कर लेते हैं। ठीक है, फिर इनके एटम्स को जो है वो आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि आइसोलेशन हो जाती है किनकी, इनके एटम्स को हम आइसोलेट कर लेंगे और उसके बाद फिर क्या करते हैं, इनका एटॉमिक स्पेक्ट्रम लेते हैं। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ क्या होती है, एटम्स।
और उसके बाद क्या करते हैं, हम इनका स्पेक्ट्रम ले लेते हैं। ठीक है, जिस तरह सोडियम की यहाँ पे हमने मिसाल ली है, तो चलें सोडियम का ऐसे करते हैं, हम लाइन स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। सोडियम का लाइन स्पेक्ट्रम किस तरह से आ जाएगा, ये हमारे पास सोडियम का, और साथ के साथ ऐसे करते हैं कि हाइड्रोजन का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर सोडियम को मेंशन कर देती हूँ कि ये किसका है, ये सोडियम का है, Na सोडियम के लिए सिंबल आ गया। और नीचे वाला किसका है, हाइड्रोजन का है, ये एच जो है वो हाइड्रोजन के लिए सिंबल आ गया। ठीक है, अब ये जो लाइंस है ना, ये कौन सी लाइंस हैं, जो हमने बात की है ना कि एटम जो है वो हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब मार के वापस जब जाएगा अपने शेल में, ठीक है, यानी कि लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में गया था ना, तो जब हायर से वापस लोअर में आया तो हमने कहा कि फोटोन जो है वो रिलीज हुआ है, ठीक है, सर्टेन वेवलेंथ का। तो हम कहते हैं कि जी वो जो वेवलेंथ रिलीज हुई है ना, तो वो जो है वो हमारे पास लाइन की फॉर्म में आती है। तो यहाँ पे जो सोडियम के लिए लाइन आती है, ये जो बहुत चौड़ी सी लाइन है ना, ये एक्चुअली होती क्या है, ये दो लाइंस होती हैं इस तरह से, बिल्कुल करीब करीब दो लाइंस होती हैं। ठीक है, और अगर इनकी हम यहाँ पर वेवलेंथ देख लें तो कितनी होती है, इनकी हम बात कर लेते हैं कि ये दो स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं। ठीक है, और इनकी वेवलेंथ एक ही होती है, 589.3 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर हमें पता है, इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर्स को हम कहते हैं नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर कहते हैं। तो ये 589.3 नैनोमीटर्स की आती है। और दूसरी हमारे पास जो लाइन होती है वो कितनी वेवलेंथ की होती है, 588.995 नैनोमीटर की होती है। ठीक है, ये इन दोनों की जो है वो हमने क्या लिखी है, वेवलेंथ लिखी है, जो कि हमारे पास यहाँ पे हासिल हो जाती है। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि एक चौड़ी सी लाइन नजर आ रही है, और इस लाइन को अगर हम देखें तो इसको हम कहते हैं डी लाइन। ठीक है, और इसी की वजह से हम कहते हैं हमारे पास सोडियम जो है वो हमारे पास क्या चीज देता है, येलो लाइट देता है। ठीक है, किस टाइम देता है, जब हम सोडियम को वेपराइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद यानी कि सोडियम के जो वेपर्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनमें से हम जो है वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, या फिर हम जो है वो हीट पास करते हैं, हीट करते हैं सोडियम वेपर्स को। ठीक है, अब जिस तरह स्ट्रीट लाइट्स होती हैं हमने देखी है ना, तो वो हम क्या कहते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स जो होती हैं वो येलो से कलर की होती है ना, येलोइश सा होते हैं, ऑरेंजिश येलोइश सी होती हैं। ठीक है, तो वो क्या है, ये जिस तरह से लाइट देख रहे हैं, ये सोडियम की लाइट। ठीक है, सोडियम इस वेवलेंथ में जो है वो लाइट देता है, लाइट थ्रो करता है। ठीक है, एमिट करता है हम कह सकते हैं। तो वो जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वो भी इसी वजह से हमारे पास इसी टाइप की कलर की होती है ना, क्योंकि ये जो हमारे पास डी लाइन, ये जो सोडियम की स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो हमारे पास इस रीजन में फॉल करती हैं। इसी तरह हमने हाइड्रोजन का भी यहाँ पे दिया हुआ है लाइन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम में भी हम देख सकते हैं कि जो ये डिफरेंट लाइंस आ रही हैं, इन पे डिफरेंट टेम्परेचर्स पे जब हम हीट करते हैं, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो ये वेवलेंथ्स जो है वो इनमें फॉल करती है हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो हमने क्या बात की, हमने जो है वो एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम की बात की, और हमने देखा कि एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम एक एटम का कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक मॉलिक्यूल का कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, स्मॉल एंटिटीज के लिए यूज होता है, लाइक एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और इसमें हम करते क्या है, हम इसमें से जो है वो जिस तरह से किसी एटम को या किसी एलिमेंट के को वेपराइज करते हैं, आइसोलेशन करते हैं उसके एटम्स की। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं कि जब हम उसको हीट करते हैं या उसके अंदर से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है, स्पेक्ट्रम हासिल हो जाता है। तो हमने किसकी बात की, हमने बात की एटॉमिक और लाइन स्पेक्ट्रम की।